राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव पूरी करेंगे सभी इच्छाएं। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी ही पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़नी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वे तो भोले हैं और भक्तों की मन की से की गई भक्ति से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक कथा सुनी। साहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन उसको उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार के पुत्र का कुछ ऐसा हुआ विवाह। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगर निकल पड़े। इस दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार के पुत्र के निकले प्राण। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ देर में ही उस बालक के प्राण निकल गए।
मृत भांजे को देखकर उसने मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। शिव जी की कृपा से जीवित हो उठा साहूकार का बेटा। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इनकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। सबकी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। इधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेणी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार व्रत की आरती। आरती श्री शंकर जी की। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्दश, दश भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे, सनकादि ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा सित जानत अविवेका, प्राण वाक्ष में सुशोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंगा बहत है, गल मुंडत माला, शेष नाग लिपटावत ओडत मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।
सोमवार के व्रत की शुरुआत कैसे करें? पहले सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर नहाने से पहले नहाने वाले पानी में काले तिल डालकर स्नान कर ले। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। फिर दिन भर व्रत रखें। 16 सोमवार का व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है और सूर्यास्त से पहले उनकी पूजा हो जानी चाहिए। क्या पीरियड्स में सोमवार का व्रत रख सकते हैं? पीरियड्स के दौरान सोमवार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि व्रत के दौरान पीरियड शुरू हो जाए तो व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि व्रत जारी रखना चाहिए। सावधानियां क्या हैं? शारीरिक कष्टों से बचें। पीरियड के दौरान व्रत रखने से थकान, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ सकती है और शरीर को आराम दे और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखें। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और साफ कपड़े और स्नान करें। पूजा पाठ से बचिए। अगर व्रत के दौरान पीरियड शुरू हो जाए तो पूजा पाठ जैसे कार्यों से बचना चाहिए। मानसिक रूप से शांत रहे। पीरियड्स के दौरान शारीरिक व मानसिक रूप से शांत रहने का प्रयास करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह। यदि आपको कोई गंभीर शारीरिक समस्या है तो व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेकर बेहतर होना चाहिए। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण।